नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आपको एडवांस में तैयारी करने को मिलती है कल के बाजार की, ताकि एक अंदाजा आपको हो जाए कि कल किन लेवल्स पर आपको ध्यान रखना है। जी हां, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम चर्चा में शामिल करते हैं और यूट्यूब पर जो आप हमसे सवाल पूछते हैं उन सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं। तो यूट्यूब पर अपने सवाल कैसे पहुंचाने हैं वो जान लीजिए। यूट्यूब पर आप भी जब भी अपना सवाल पोस्ट कीजिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और नजरिया शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का ये जरूर बताइए। इससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है कि आपको बेहतर तरीके से रणनीति किसी स्टॉक में बताएं। तो याद रखिए, कल की तैयारी में जो भी सवाल आज आप पूछेंगे वो आने वाले शो में उसके जवाब आपको मिलेंगे और पिछले दिनों जो आपने सवाल पूछे थे उसका जवाब आज दिया जाएगा। तो अपने सवाल फटाफट से यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों को चर्चा में शामिल करेंगे। इन सबके बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डालते हैं तो 24,650 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली। 88 अंकों की 89 अंकों की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लगभग 200 अंकों की तेजी 81,330 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी पे दबाव देखने को मिला, 54,800 यहाँ पर क्लोजिंग हुई और 140 अंकों की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली। निफ्टी अगर मिड कैप की बात करें तो 1% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप में भी कमोबेश यही स्थितियां रहीं और यहाँ पर 1.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। निफ्टी के गेनर्स में देखें तो टाटा स्टील लगभग 4% ऊपर रहा, नतीजों के बाद एक बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। टॉप गेनर टाटा स्टील रहा। इसके बाद श्रीराम फाइनेंस, बीईएल देखिए यहाँ पर 2.5% की तेजी देखने को मिली। हिंडाल्को में भी 2.5% की मजबूती रही। एटर्नल यानी जोमेटो 2.25%, कल भी ये चला था। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया जैसे शेयरों में 2 से 2.25% की तेजी देखने को मिली। दबाव कहाँ रहा? दबाव एशियन पेंट्स पर रहा। निफ्टी का टॉप लूजर 2% गिरकर बंद हुआ। सिप्ला में 1.5% की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। लूजर्स की लिस्ट अगर हम देखें, निफ्टी लूजर्स की हम बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स को अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स जो है पूरी तरह से 1.5% गिरा। कोटक महिंद्रा बैंक 1% से ज़्यादा की गिरावट रही। एनटीपीसी में भी 1% की गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी आईटी लूजर्स की नहीं हम बात करें, निफ्टी लूजर्स की बात कर रहे हैं। वो लिस्ट आप अगर दिखा पाएं। चलिए, इन सब के बीच में अगर मार्केट ब्रेथ आपके सामने लेकर आए तो मार्केट ब्रेथ देखिए, 2077 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 626 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद होते में कामयाब रहे। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा। अहम और खबरें जो रहीं तो आप देखिए, आज पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से मेटल में तेजी रही। टाटा स्टील जिसकी हमने चर्चा की, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा नैल्को, सेल, वहीं जिंदल स्टेनलेस, हिंद कॉपर, जीएसडब्ल्यू, इन सभी में 4 से 6% तक की तेजी हमें देखने को मिली। बात करते हैं आईटी की तो आईटी शेयरों में खरीदारी रही। एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज और इन्फोसिस में 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। टेक महिंद्रा और एम्फेसिस जैसे शेयर भी मजबूती के साथ बंद हुए। हालांकि टाटा मोटर्स आज फिसलता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो शिप बिल्डिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली और आप देखिए मजबूत नतीजों के दम पर गार्डन रीच 15% भागा। कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, इन सब स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा जो हमने आपके सामने रखा। इन सब के बीच में हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल इस वक्त स्नेहा पोद्दार जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमें बताइए, बाजार सोमवार चला, मंगलवार दबाव में रहा, बुधवार को उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। ओवरऑल अगर हम कम से कम निफ्टी को देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को थामते हुए हरे निशान में बंद हुआ। बैंक निफ्टी जैसा एक्सपेक्टेड था, जिस तरह की ऐतिहासिक रैली दिखी थी कि मुनाफा वसूली तो आनी ही थी, वो हमें दिखी भी। अब कल के बाजार को, मतलब एक दिन बाजार चला, एक दिन बहुत नीचे गया और आज वॉलेटाइल रहा। अब कल रणनीति क्या रखी जाए? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो जैसा आपने कहा कि आज मार्केट में थोड़ी हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दी और ये एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज हमने एक शार्प रैली देखी है रिसेंट टाइम्स में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट कंसोलिडेट करेगा। सो ये 2-3 दिन अभी मार्केट बहुत लाइक्लीहुड है कि एक रेंज में ही मूव करे और एक टाइट रेंज में मूव करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा
और फिर फ्रेश अपमूव दिखा सकता है। जब तक 24,500 का लेवल्स होल्ड किया हुआ है तो मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट एक कंसोलिडेशन के बाद हम एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों क्यूज ही साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में एफआईआईज की कंटिन्यूस बाइंग मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक स्वाभाविक सा है रैली के बाद, और अब एक कंसोलिडेशन के बाद हम फिर मार्केट में अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको रखनी है। चलिए अब आपके सवालों को हम चर्चा में शामिल करते हैं। यूट्यूब से जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं, संजीव कुमार का दिल्ली से सवाल है और यूपीएल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 680 इनकी बाइंग प्राइस है, 500 शेयर इन्होंने यूपीएल के लिए हुए हैं। तो यूपीएल कैसा लगता है स्नेहा? इनकी बाइंग प्राइस अगर हम देखें तो 680 की है। देखिए, यूपीएल की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इनके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल कंपनी लास्ट फ्यू क्वार्टर से अगर आप देखेंगे अपने प्रोडक्ट मिक्स को काफी कुछ इम्प्रूव की है, और प्लस कॉस्ट एफिशिएंसी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके इन्होंने अपने ओवरऑल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बहुत ही अच्छा एक पुश प्रोवाइड किया है। और आगे जो मैनेजमेंट की जो ओवरऑल गाइडेंस है, सो मॉनसून काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है, तो उसको नजर में रखते हुए मैनेजमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है। और कंपनी ने साथ ही साथ अपने ओवरऑल जो कुछ समय पहले इनकी जो लेवरेजिंग पोजीशन थी काफी खराब हो गई थी, डेट काफी बढ़ गए थे इनके बुक्स में, तो उसको भी उन्होंने स्ट्रैटेजिकली काफी रिड्यूस किया है। तो कई सारे फैक्टर्स है जो अब इनके फेवर में प्ले आउट हो रहे हैं। तो यूपीएल आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें जस्ट वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरफ अपने बोल सकते हैं, बट जब तक आपको इसमें मोमेंटम दिख रहा है थोड़ा होल्ड करिए, बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। बट क्योंकि मॉनसून अच्छा एक्सपेक्टेड है, खारिफ रबी क्रॉप दोनों ही अच्छे एक्सपेक्टेड है, तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आप इसे होल्ड करिए। ठीक है, ये आपको राय यूपीएल पर मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं विक्रांत पाटिल जी का। पीवीआर पे राय जानना चाहते हैं। इनकी प्राइस है 1328, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। पीवीआर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लगता है आपको? और ये आप ठीक करिए, ये गलत प्लेट बनी हुई है। 75 खरीद भाव नहीं है, 1328 खरीद भाव है, 75 शेयर है। जी हाँ, तो 1328 की बाइंग प्राइस से स्नेहा जी कैसा लगता है आपको पीवीआर? पीवीआर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ टाइम तक होल्ड करके जब भी मौका मिले इसमें से निकल जाइए, बिकॉज ये जो पीवीआर जैसे जो स्टॉक्स है इन्हें आप एज अ ट्रेडिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट एज अ वेल्थ क्रिएशन स्टॉक आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसे पोर्टफोलियो में नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि इनमें काफी मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं जो कि है ना, कहते हैं इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को और स्टॉक प्राइस मूवमेंट को कंटिन्यूसली वॉलेटाइल रखते हैं। तो मूवीज की सक्सेस पे इनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हर क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिपेंड करती है, और एट द सेम टाइम वो स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरी सलाह रहेगी इसे जब भी आपको मौका मिले, प्राइस रिजल्ट्स जो इस बार आए थे थोड़े ठीक ठाक आए थे, तो हो सकता है कि इनमें रिकवरी देखने को मिल जाए, और अगर रिकवरी आती है तो फिर आप इस स्टॉक में से निकल जाओ, मेरी सलाह रही। तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह आपको मिलती हुई। कुलभूषण जी का सवाल लेते हैं, दिल्ली से इनका सवाल है। फोर्स मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। 1150 इनकी बाइंग है, 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। स्नेहा जी। फोर्स मोटर्स पे एज मेरा कोई कवरेज है नहीं, बट ओवरऑल अगर एक जनरल में ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो ग्रेजुअली उसमें थोड़ी रिकवरी आ रही है। तो लॉन्ग टर्म मैंने आपने अगर देखा है तो हाल फिलहाल में काफी अच्छा करेक्शन हमने ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में देखा था। सो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए थे, बिकॉज ग्रोथ सेक्टर में ओवरऑल मॉडरेट हो चुकी है। बट यहाँ से अब एक क्वार्टर बाद प्रॉब्ली ग्रोथ में वापस एक रिकवरी आने की संभावना है। तो जो ओवरऑल ऑटो सेगमेंट है एक अच्छे वैल्यूएशन
पे अवेलेबल है एंड ये लेवल्स अच्छे हैं इन्हें अक्यूमुलेट करने के लिए, बिकॉज हम ग्रोथ में वापस एक पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक क्वार्टर बाद, तो कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो उस नजरिए से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। के और भी सवाल आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं सऊदी अरेबिया से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। स्नेहा जी वेदांता पे राय लेना चाहते हैं। वेदांता की इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं, इन्होंने 497 यानी 497 में लिया है और नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का लेकर चल रहे हैं। ओके, तो वेदांता देखिए ऐसे भी अभी ओवरऑल जो मेटल स्टॉक्स है काफी अच्छा कर रहे हैं, और वेदांता तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, कई मेटल्स में है, तो वेदांता उस एंगल से बेनिफिट करता है। बट ओवरऑल इन जनरल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी हम नजर में रखते हैं, तो वेदांता अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज देखिए, ओवरऑल इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और द वे जो कंपनी ने एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने आप को एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर बनाया है, तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वेदांता और हिंडाल्को ओवरऑल मेटल स्पेस में हमारी प्रेफर्ड पिक्स रहती है, तो वेदांता मेरी सलाह रहेगी कि आप होल्ड करें। एंड इन जनरल ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो भी क्योंकि इम्प्रूव हो रहा है, तो मेटल स्टॉक्स के लिए फेवरेबल ही है। तो यहां पर आपको बेहतर राय मिलती हुई। अजय का सवाल लेते हैं, पीएफसी पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास 1000 शेयर्स हैं स्नेहा जी, 466 466 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या राय बन रही है। आप पीएफसी आप लॉन्ग टर्म नजरिए से इसे होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो पावर सेगमेंट में गवर्नमेंट की काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स फ्लो हो रही है, तो जो पीएफसी जो एक लेंडिंग कंपनी है वो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी। मोरओवर अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो 50% अगर थर्मल में है तो 50% रेन्यूएबल साइड में भी है। एंड रेन्यूएबल साइड में प्रोजेक्ट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लेंडिंग कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल अगर आप सेक्टर की बात करेंगे तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट काफी इम्प्रूव हो गया है, तो उससे भी लेंडिंग कंपनीज को काफी हेल्प मिलती है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक ही काफी अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए, एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफी अट्रैक्टिव है, लेस देन 1 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है ये, तो आप इसे होल्ड करिए एंड इसे आप 2-3 इयर्स के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल जगदीश जी का लेते हैं, ब्लू स्टार पे राय जानना चाहते हैं। 2100 के भाव में इन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं स्नेहा जी ब्लू स्टार में। ओके, देखिए ब्लू स्टार में एक्चुअली इशू क्या हो रहा है कि इस बार समर्स जो हीट वेव एक्सपेक्टेड था इस बार, हीट वेव उससे कंपैरेटिवली थोड़ा लेस है, तो ओवरऑल समर्स इस बार लेस सिवियर रही है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एसी की सेल्स इम्पैक्टेड हुई है, तो उसके कारण आपने स्टॉक प्राइस में एक शार्प रिएक्शन देखा है। बट ओवरऑल अगर हम ब्लू स्टार के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें 50% रिटेल को सर्विस कर रही है कंपनी, तो वही 50% वो इंडस्ट्रियल्स को भी सर्विस कर रही है, एंड इंडस्ट्रियल से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट है। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली डिमांड उनका इम्पैक्ट हुआ है, बट अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे तो जैसे ही केपेक्स साइकिल ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स साइकिल पिकअप होगी, एसीज की जो इंडस्ट्रियल साइड में B2B साइड में जो डिमांड है उसमें भी रिकवरी देखने मिलेगी। मेरी सलाह रहेगी कि 1500 पे इसका एक डिसेंट सपोर्ट बन रहा है, 1500 1400 के आसपास आप एक बार होल्ड करिए, अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर आप एग्जिट करिए, अदरवाइज आप इसे 2200 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। कुछ और भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं यूट्यूब पर। जगदीश सुरेंद्र पढ़ियार महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं। 117 की इनकी बाइंग है, 117 की, क्या करना चाहिए। मैंने अगर सही सुना था आपने पंजाब नेशनल बैंक जी बोला है जी प्रशांत जी। जी जी। ओके,
देखिए पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट नंबर्स आए थे, तो इनकी थोड़े बहुत आप बोल सकते हैं तो थोड़े मिक्स नंबर्स थे, बट ओवरऑल डिसेंट थी। जो एसेट क्वालिटी है वो काफी हद तक मेंटेन्ड थी। तो एंड अगर निम्स की बात करें तो निम्स भी इनके स्टेबल रहे हैं, और आगे जाके जो मैनेजमेंट में ने गाइडेंस दिया है डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें अराउंड 12%। तो ओवरऑल बैंक ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट है, प्राइस टू बुक 1 टाइम पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो मेरी सलाह रहेगी इसे होल्ड करिए। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ में हमने एक जो मॉडरेशन देखा है वो 1-2 क्वार्टर्स बाद वापस वहां से मोमेंटम पिकअप करना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसे पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर आप इससे आप एग्जिट की मैंने सेल ऑन राइज जैसी रणनीति इसमें अपना सकते हैं। है पीएनबी पर आपको विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल वक्त है वीआईपी शेयर्स का। तो स्नेहा जी बताइए, आज आपके पिटारे में कौन से स्टॉक्स हैं? तो मेरे रडार में सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL। तो हमने देखा जो डिफेंस जो मेड इन इंडिया जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो इस बार यूज हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के दौरान, सो उसमें इंडिया को काफी अच्छा सक्सेस मिला है। और इस बार मोदी जी ने और स्ट्रेस दिया है मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स पे, और इन्वेस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं। एंड काफी स्ट्रॉन्ग वे में पुश किया जा रहा है अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के लिए, और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। इनफैक्ट हमारी कुछ मिसाइल्स ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट किया है बाकी कंट्रीज के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स के जो आगे आने वाले दिनों में जो फ्लो एक्सपेक्टेड है उससे HAL वन ऑफ द की बेनिफिशियरीज रहेगा। और एट द सेम टाइम जो कंपनी जो सप्लाई चेन चैलेंजेस फेस करी थी वो भी रिजॉल्व हो गई है। तो मेरी सलाह रहेगी इसे लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म नजरिए दोनों नजरिया से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट आप 5300 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी दूसरी पिक रहेगी कोफोर्ज। सो कोफोर्ज ने बहुत ही अच्छे नतीजे भी अनाउंस किए थे Q4 में। और ओवरऑल जो ग्लोबल डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं US चाइना के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, एट द सेम टाइम US की इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रही है। और ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। तो इससे IT कंपनीज बेनिफिट करेगी US में। एंड सो उसमें कोफोर्ज जिनके नतीजे काफी अच्छे आए थे, तो वो मेरी पिक रहेगी, और इसमें आप टारगेट प्राइस 10,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो HAL 5300 के लक्ष्य के लिए और कोफोर्ज 10,000 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह आपको स्नेहा जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेहा, आपने समय दिया और निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया। आगे भी आपको हम अपनी चर्चाओं में बुलाते रहेंगे। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।